तो पिछली वीडियो में हमने अपना ट्रिपल टी डायग्राम के बारे में स्टडी कर लिया डीपली अच्छे से। इस वीडियो में हम मेन जो काम स्टडी करेंगे जो वो है हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हमने कई सारे प्रोसेस पढ़ने हमने, जैसे इसमें लिखा हुआ है एनियलिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, हार्डनिंग है, टेम्परिंग है, सरफेस हार्डनिंग है, ठीक है। तो ये 4-5 मेथड हमने पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा, ये आपके सामने डायग्राम है ये वाला, तो इसमें यहाँ पे देखो एक बार, जैसे हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, यहाँ पे आयरन कार्बन डायग्राम के ही बारे में है। यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर जा रहा है। तो यहाँ पे 723 डिग्री टेम्परेचर हमारा मेन टेम्परेचर था, मैंने कहा था ध्यान रखना 723, यहाँ पे 900 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.8% जब कार्बन थी, ठीक है, तो उससे पहले जो स्टील बना मेरा, उसको हमने क्या कहा था, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। 0.8% से जब 2% तक जाएगी तो वो हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील थी हमारी, ठीक है। बात ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोसेस के नाम, जैसे यहाँ पे ऑस्टेनाइट है, ये मैंने ट्रिपल टी डायग्राम में बताया था आपको। जब कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे उसको हम, तो फिर उसके बाद 2-3 अलग अलग सॉलिड में कन्वर्ट होता है वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे फेराइट और पियरलाइट में, सीमेंटाइट प्लस पियरलाइट में कन्वर्ट होगा वो। प्रोसेस के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर देखें, A3 लिखा हुआ है, ये हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील के लिए, यहाँ पे हाइपर यूटेक्टॉइड के लिए ACM लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रोसेस के नाम है एनियलिंग ऑफ कास्टिंग है, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग है ये वाला वर्ड, ठीक है। ऑस्टेनाइट सीमेंटाइट यहाँ पे है, ऑस्टेनाइट फेराइट यहाँ पे है, हार्डनिंग एंड एनियलिंग यहाँ पे हो रही है हमारी, ठीक है। बात ये थोड़ा सा डायग्राम था हमारा, इसके बारे में कुछ बातें थी जो आगे आएंगी तो फिर बता दूंगा आपको मैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो प्रोसेस हमारा वो है एनियलिंग के बारे में। तो एनियलिंग एक्चुअली बेसिकली हम जो एनियलिंग करते हैं तो हम मेटेरियल को अपने सॉफ्ट बनाएंगे, यहाँ पे डक्टाइल बनाएंगे यहाँ पे मेटेरियल को, ठीक है। बात और जो मैंने आपको कई बार बताई थी वाली सरफेस, ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में, कई सारे प्रोसेस हैं हमारे, जैसे मैंने अभी नाम पढ़ा अभी तो हम क्या करते हैं, इसको अब क्रिटिकल टेम्परेचर ऊपर लेके जाएंगे 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कुछ टाइम तक वहाँ पे रखेंगे, उसके बाद ठंडा करेंगे। वो जो ठंडा करेंगे उसके मेथड अलग अलग हैं। जैसे अब मैं थोड़ा ब्रीफली बता दूं आपको, जैसे हम ओवन में रख के उसको रख देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वहाँ से अलग से कूलिंग होगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कूलिंग ओवन में। अब उसको ओवन से बाहर निकाल लेते हैं हम, ठीक है, एटमॉस्फेयर एयर में रख के ठंडा करते हैं, तो उसका अलग प्रॉपर्टी आएंगे, अलग चेंज आएगा। उसको जैसे हमने रखा वहाँ पे, ओवन से बाहर निकाला, पानी में डाल दिया, ब्राइन में डाल दिया या ऑयल में डाल दिया, अलग प्रॉपर्टी आएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम चलेगा। जैसे एनियलिंग, जहाँ मैंने छोटा सा लिखा अपने हाथ में, लिखा ऐसे लिखा हुआ है कूल्ड इन ओवन, कूल्ड इन, मतलब क्या है, हमने इसको हाई टेम्परेचर पर लेके जाएंगे, उसको वहाँ पे रखेंगे कुछ टाइम के लिए, फिर उसको ओवन बंद कर देंगे, हम ओवन में ही ठंडा करने के लिए रखेंगे। मतलब दिनों में कुछ टाइम लग जाए, काफ़ी लंबा समय लगेगा उसको ठंडा होने के लिए, ठीक है। लेकिन इससे होगा कि ऐसी प्रॉपर्टी उसमें एक डेवलप हो जाएगी जिस वजह से वो सॉफ्ट हो जाएगी, ज़्यादा डक्टाइल मेटेरियल बन जाएगा हमारा, ठीक है। बात देखें, एनीलिंग इज जनरल टर्म अप्लाई टू सेवरल सॉफ्टनिंग प्रोसेसेस। देखें ध्यान से एक बार, हमने मेटेरियल क्या करना है, सॉफ्ट करना है, ठीक है। एनीलिंग यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, 4 नंबर में कोई भी टॉपिक आ सकता है इसमें से हमारा, ठीक है। Annealing may be defined as the softening process in which the metal is heated to austenite phase, held at that temperature, वहाँ रखा हमने, for some time to allow the internal change, हो जाएंगे वहाँ पे चेंज, and then cooled very slowly, ठंडा करेंगे, बहुत धीरे धीरे ठंडा करेंगे इसे, ठीक है। बात थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन रेंज when the internal structure of the metal gets stabilized, ठीक है। बात तो मतलब मेन बात यही हमारा, जहाँ प्रोसेस पर्पज़ लिखे हुए हैं एनीलिंग के, क्या क्या पर्पज़ हैं, क्यों यूज़ करते हैं इसको हम, टू सॉफन द मेटल, पहली बात यही है, टू सॉफन द मेटल एंड दस टू इम्प्रूव इट्स मशीनेबिलिटी। सॉफ्ट हो जाएगा तो उसमें मशीनेबिलिटी उसमें इम्प्रूव हो जाएगी। कई सारे हैं इसमें, टू रिफाइन ग्रेन्स एंड प्रोवाइड होमोजीनियस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर उसका एक जैसा हो जाएगा। टू फॉर्म अ स्टेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस, उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेस है वो रिलीव हो जाएंगी। टू इम्प्रूव मैकेनिकल, फिजिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, टू इम्प्रूव कोड वर्किंग एंड फर्दर प्रोसेसिंग, टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड माइक्रो स्ट्रक्चर, टू रिमूव ट्रैप्ड गैसेज, ठीक है। ये सारे पर्पज़ हैं जो हमने ध्यान रखना थोड़ी सी एनीलिंग के बारे में। मेन बात क्या है, हमने इसमें मेटेरियल को सॉफ्ट करना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, उसको कूल करेंगे, ओवन में ही कूल करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनीलिंग, कई टाइप की है, लेकिन काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा ये। फुल एनीलिंग, स्फेरॉइज्ड एनीलिंग, होमोजेनस और डिफ्यूजन एनीलिंग, आइसोथर्मल एनीलिंग, प्रोसेस एनीलिंग। अब मैं एक आधा बता देता हूँ, बाकी थोड़ा देख लेना। तो फुल एनीलिंग में क्या करते हैं, full annealing applies to ferrous alloys and is also called high temperature annealing. In this process complete recrystallization takes place and all the imperfections of the previous structure are removed. जितने पहले imperfections थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो full annealing imparts the following properties of the steel, क्या क्या करेगा, it refines the grain structure, it relieves its internal stress, it makes the metal soft, softening के लिए है, it improves machinability, it improves formability,
इट इम्प्रूव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रोसेस क्या है इसका, प्रोसेस देख लें ध्यान से एक बार, प्रोसेस क्या कैसे इसको हमने करना है। सबसे पहला है इसमें 3 चरण में 3 स्टेज में इसका प्रोसेस पूरा होगा। पहले नंबर पे हीटिंग, उसके बाद सोकिंग मतलब उस टेम्परेचर पर रखना, उसके बाद हमने कूल करना है। कूल मैंने पहले बता दिया कहाँ करना है, हमने ओवन में रख के करना है। द स्टील इज हीटेड टू ऑस्टेनाइज टेम्परेचर, ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर विच इज़ यूजुअली 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब 723 से 910 का डिग्री टेम्परेचर जो था, यहाँ पे देख सकते हैं आप 723 से 910 डिग्री टेम्परेचर था, इससे भी हमने 30 से 40 डिग्री अबव जाना है। फॉर हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, मैंने कहा हाइपोयूटेक्टाइड और हाइपर यूटेक्टॉइड अलग बताया आपको। एंड 30 to 50 डिग्री अबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ पे ये टेम्परेचर आ गया फॉर हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। अब सोकिंग है, देखो ध्यान से एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है सोकिंग मतलब रखेंगे। द मेटल इज हेल्ड एट दिस टेम्परेचर फॉर सम टाइम, टाइम कितना है, दिस टाइम इज कॉल्ड सोकिंग टाइम एंड यूजुअली 1 आवर, 1 घंटा अगर 25 mm थिकनेस है तो। जैसे थिकनेस बढ़ती रहेगी वैसे वैसे उसका रेट टाइम बढ़ता चला जाएगा। मतलब ध्यान रहे 25 mm थिकनेस अगर मटेरियल की है तो 1 घंटा हम उसको वहाँ पर रखेंगे। उसके बाद कूलिंग कैसे करेंगे, आफ्टर सोकिंग वेरी स्लो कूलिंग इज डन, मैंने पहले बताया था। मेटल में बी कूल्ड वेरी स्लोली इन द फर्नेस इटसेल्फ, फर्नेस में रख दिया मैंने, ओवन वर्ड यूज़ करते हैं, फर्नेस आगे एक ही बात है। बाय अलोइंग ए फॉल ऑफ टेम्परेचर एट द 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा 1 घंटे में ही। अब देखिए कितना टाइम लग जाएगा इसको ठंडा होने में। ठीक है, इट इज़ कंटिन्यूस टिल द मेटल टेम्परेचर फॉल्स अबाउट 30 डिग्री बिलो द टेम्परेचर। उसके बाद हमने उसको निकाल दिया वहाँ से। क्या होगा, वेरी स्लो कूलिंग अनेबल्स द ऑस्टेनाइट टू डिकम्पोज, पेराइट प्लस फियराइट में जाएगा। ठीक है, पियराइट फॉर्म इट्स इज कोर्स सॉफ्ट एंड डक्टाइल, और पियराइट प्लस सीमेंटाइट में जाएगा। फॉर ये हाइपोयूटेक्टाइड स्टील के लिए है जिसमें दिखाया आपको, ये हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील के लिए जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। फेराइट प्लस पियराइट हाइपोयूटेक्टॉइड, सीमेंटाइट प्लस पियराइट हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील के लिए। ये बात यहाँ पे लिखी है। काफ़ी लंबा जो टॉपिक है, ये थोड़ा पढ़ना चाहो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ना चाहो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर पे हमारा नॉर्मलाइजिंग, नाम से पता लगे इसमें नॉर्मलाइजिंग मतलब उसको हमने कूल्ड इन एटमॉस्फेरिक एयर, नॉर्मल एयर में हमने उसको लेके जाना है, वहाँ ठंडा करना है, जल्दी ठंडा हो जाएगा, थोड़ा उसके कंपेयर में जल्दी ठंडा हो जाएगा ये। ठीक है, बात पता लगे। अच्छा, नॉर्मलाइजिंग नाम से याद रखना, नॉर्मलाइजिंग मतलब नॉर्मल एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में उसको ठंडा करना है हमने। नॉर्मलाइजिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील टू इम्प्रूव, क्या क्या इम्प्रूव करेगा भाई, मशीनेबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर ऑफ वेल्ड एंड टू रिमूव कोल्ड वर्किंग स्ट्रेंस। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है भाई बता दिया उसने, टू इट प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, इट इम्प्रूव्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील इंक्लूडिंग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सारे पढ़ चुके हो आप, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, यील्ड पॉइंट सब इम्प्रूव हो जाएगा इससे। ठीक है, काफ़ी सारे है इसमें भी, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रक्चर, टू फाइन ग्रेन्स, to refine the internal structure, to fine grains, to remove the internal stresses caused during previous, पहले कोई ऑपरेशन किया है उसके दौरान जो भी इंटरनल स्ट्रेस आए वो हट जाएंगे इसमें। इट में imparts the desired strength and ductility। ठीक है, इट इम्प्रूव स्ट्रक्चर इन वेल्ड। तो ये सारे कई सारे, तो इसका प्रोसेस देख लें एक बार। इन दिस प्रोसेस स्टील इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 सेंटीग्रेड टू अबव इट्स अपर टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ A3, मैंने पहले दिखाया था आपको ये बात, A3 ये रहा, यहाँ पे देखें एक बार, A3 फॉर हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील एंड ACM फॉर हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखें एक बार ध्यान से, A3 फॉर हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील एंड ACM फॉर हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। ये वर्ड थोड़े ऐसे ही आपने थोड़ा ध्यान से देखने पड़ने अच्छे से। इट इज़ हेल्ड एट दैट टेम्परेचर फॉर अ शॉर्ट पीरियड टाइम, मतलब 15 मिनट के लिए इसको वहाँ रखेंगे। ठीक है, इट इज़ एंड कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर इन स्टिल एयर। ठीक है, मैंने आपको बताया नॉर्मलाइजिंग एटमॉस्फेयर एयर पर कूल होगा। होगा कैसे, द ऑस्टेनाइज इज ट्रांसफॉर्म इनटू फेराइट प्लस पियरलाइट फॉर हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, इनटू टोटल पियरलाइट फॉर यूटेक्टॉइड स्टील्स एंड इनटू पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट इन हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। ठीक है, बात क्लियर अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हार्डनिंग इसको हम क्वेंचिंग भी कहते हैं। अब हार्डनिंग में क्या होगा, मैंने जैसे कहा कूल करना है हमने, लेकिन अब कूल कैसे करेंगे, इसको पानी में डाल देंगे या ब्राइन में डाल देंगे या ऑयल में डाल देंगे तो जल्दी से कूल हो जाएगा। वहाँ से क्या होगा, उसकी हार्डनेस, नाम से पता लगा हार्डनिंग, हार्ड करना है मटेरियल हमने यहाँ पे हार्ड करना है। ठीक है बात, तो हार्डनिंग में भी डिफाइंड एज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ स्टील विच इंक्रीजेज इट्स हार्डनेस बाय रैपिड कूलिंग, पता लगे शीघ्रता से कूल करना है हमने, फ्रॉम ऑस्टेनाइट फेज। रैपिड कूलिंग इज ऑब्टेन्ड बाय इमर्जन ऑफ स्टील इन अ लिक्विड बाथ,
लिक्विड बाथ में इमर्ज कर देंगे, डुबो देंगे, सच एज वाटर, ब्राइन और ऑयल। समटाइम फोर्स्ड एयर इज यूज्ड। हार्डनिंग बाय कूलिंग इन लिक्विड बाथ इज आल्सो कॉल्ड क्वेंचिंग, इसको हम क्वेंचिंग भी कहते हैं अगर हमने उसको लिक्विड बाथ में करवाया है तो। पर्पज़ क्या है? टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ द पार्ट्स, हार्डनेस बढ़ जाएगी, हार्डनेस बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या है? टू एनेबल द स्टील टू कट अदर मेटल्स, मतलब कटिंग टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं उसे हम। टू मेक द पार्ट्स वियर रेजिस्टेंस, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, टू इम्प्रूव टफनेस एंड डक्टिलिटी, टू डेवलप बेस्ट कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड नोच डक्टिलिटी। प्रोसेस क्या है इसका? वही 3 चरणों में प्रोसेस खत्म होगा। हीटिंग द स्टील टू टेम्परेचर 30 to 50 डिग्री अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर इन द केस ऑफ हाइपो यूटेक्टाइड स्टील एंड 30 to 50 अबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। ठीक है, सोकिंग करना है हमने, रखना है वहाँ पे। इट एट दैट टेम्परेचर फॉर अ सफिशिएंट टाइम, फॉर 15 से 30 मिनट तक रखना है पर 25 mm थिकनेस, टू अलाउ इट टू अटेन ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है हमारा? कूलिंग इट रैपिडली बाय क्वेंचिंग इन अ सूटेबल मीडियम। ठीक है,